जय हिंद दोस्तों। 29 अगस्त की तारीख में देश दुनिया के इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीताराम और स्वागत है आपका कैलेंडर ज्ञान के नए एपिसोड में। सन 1842 में आज ही के दिन चीन और ब्रिटेन ने नानकिंग के संधि पर हस्ताक्षर किए और इसी के साथ अफीम युद्ध समाप्त हुआ। आज ही के दिन 1932 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1945 को आज ही के दिन अंग्रेजों ने हांगकांग को जापान से मुक्त करवाया। आज ही के दिन यानी 29 अगस्त 1957 को कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम बार किसान मसीहा के खिताब से विभूषित किए जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने वर्ष 1984 में 29 अगस्त को आज ही के दिन एक राजनीतिक पार्टी के रूप में लोक दल की स्थापना की थी और उसका चुनाव चिन्ह हल जोतता हुआ किसान था। आज ही के दिन साल 1987 में कर्नल राबुका ने फिजी को गणराज्य घोषित किया। अब बात जब फिजी की आई तो फिजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। फिजी की राजधानी सुआ है और यहाँ की मुद्रा फिजियन डॉलर है। फिजी में यूपी बिहार के लोग भरे पड़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक फिजी की कुल आबादी का 30 से 40% जनसंख्या भारतीय लोग हैं और उनमें भी अधिकांश लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करने वाले। इसी कारण भारत के अलावा फिजी को भी ऐसा देश माना जाता है जो हिंदी राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। फिजी में ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री सुब्रमण्यम मंदिर है। इस देश में बहुसंख्यक मात्रा में ईसाई और हिंदू रहते हैं, इस कारण इसे दूसरा हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आज ही के दिन साल 1997 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार का वर्तमान में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष आज ही के दिन भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख की नगद राशि का इनाम दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें वर्ष 1991-92 में सम्मानित किया गया था। साल 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो महज 18 साल की उम्र में इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले विजेता का नाम रिकॉर्ड दर्ज किया। अब प्रश्न आएगा कि आखिर इस पुरस्कार को आज ही के दिन यानी कि 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है और इसका नाम अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्यों कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न पर। जिसे हम मेजर ध्यानचंद कह रहे हैं, उनका नाम वास्तव में ध्यानचंद सिंह था, जिनका जन्म ब्रिटिश भारत के साल 1905 में 29 अगस्त आज ही के दिन उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद भारतीय सेना के पुरुष हॉकी टीम के एक खिलाड़ी थे और ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने जीवन में लगभग 1000 से भी अधिक गोल दागे। ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट के ब्रैडमैन से तुलना किया जाता है। ध्यानचंद इतना जबरदस्त खिलाड़ी थे कि जब ये मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी, मानो वो गेंद इन्हें छोड़कर किसी और को पहचानती ही ना हो। इनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को यह हमेशा आशंका रहती थी कि ध्यानचंद कोई जादुई स्टिक से खेल रहा है। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी। पूरे दुनिया में इन्होंने जब भी अपना खेल दिखाया, सब खेल देखते रह गए। यही सभी सोचते रह गए कि ध्यानचंद की हॉकी स्टिक में गोंद लगी हुई है, तभी गेंद उनके स्टिक से चिपकी रहती है। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी पूरे दुनिया में जितनी प्रसिद्ध थी, शायद ही किसी और की होगी। ध्यानचंद के हॉकी की जितनी भी तारीफ करे उतना कम ही है। इनके इसी खेल और जादू के कारण पूरे दुनिया में इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ब्रिटिश भारत को इन्होंने लगातार 3 बार 1928 में, 1932 और 1936 में हॉकी में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिलहाल ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। ध्यानचंद के इसी परिश्रम और खेल जगत में गौरवपूर्ण स्मृति को समर्पित करने के लिए हर साल इनके जन्मदिन पर भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत गौरवपूर्ण है, क्योंकि ध्यानचंद ने अपने खेल से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। अक्षय कुमार के मिशन मंगल फिल्म को कौन नहीं जानता, पर क्या आप वैज्ञानिक के राधाकृष्णन को जानते हैं? वर्ष 1949 में आज ही के दिन के राधाकृष्णन का जन्म हुआ था।
उनके ही नेतृत्व में भारत ने पहले ही कोशिश में मंगल पर मंगलयान पहुंचाया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। 29 अगस्त 1923 को आज ही के दिन पहला रेडियो विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर में WEAF AM पर अपनी पहली बार प्रचार प्रसारित किया गया। आज ही के दिन 1949 में सोवियत संघ ने 22 किलो टन RDS-1 का विस्फोट करते हुए अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। 29 अगस्त 1953 को रूस ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। 29 अगस्त 2018 को जकार्ता एशियन गेम्स में भारत को दोहरी सफलता मिली, यानी कि पुरुषों की त्रिकूद में ट्रिपल जंप में अर्पिंदर सिंह को और महिलाओं की हेप्टेलॉन कंपटीशन में स्वप्ना बर्मन को गोल्ड मेडल मिला। आज ही के दिन सन 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अथवा चुंबकीय प्रभाव का खोज किया। 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल ने ब्राजील की स्वतंत्रता की घोषणा किया और आज ही के दिन 29 अगस्त 1825 को पुर्तगाल ने ब्राजील की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी और 1889 में ब्राजील एक गणराज्य बना। अब ब्राजील की बात आई तो चलिए ब्राजील के बारे में कुछ जान लेते हैं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्राजील में पेड़ पौधे और पशु प्रजातियों की संख्या लगभग 40 लाख है। पिछले 150 वर्षों से ब्राजील कॉफी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। ब्राजील में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है। ब्राजील का मुख्य धर्म रोमन कैथोलिक है और ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक आबादी वाला देश है। ब्राजील का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छी रैंकिंग ब्राजील नेशनल फुटबॉल टीम की है, क्योंकि ब्राजील फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 5 बार जीत चुका है। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क ब्राजील का है। आज ही के दिन साल 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। ये तो रही भारत और विश्व की तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं कैलेंडर सीरीज के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।